Good morning to all of you. Today, last period, we have seen that security measures of e-commerce and m-commerce. Now, today we will see legal issues in e-commerce and m-commerce. जो legal issues means what? कि जो हम यहाँ पे या e-commerce and m-commerce में जो भी चीजें परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी चीजें में क्या लीगल चैलेंजेस है जिसे हमें फेस करना है ई-कॉमर्स। Now you can see both of these have many legal challenges as they activity perform on the global internet without disturbing the nation's boundaries. Even nation has its own rules and regulation. That major challenges are related with the intellectual properties, right, copyright, privacy, and many times of disputes among parties. The legal framework is necessary to resolve these issues. Many countries have already established their legal framework for electronic commerce, and the Indian government also established the IT laws, information technology laws, okay, under IT Act. यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग उसके राइट्स होते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो अलग अलग कंट्री ने अपने ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के लिए अलग अलग लॉज बनाए हुए हैं। इंडिया ने भी बनाया हुआ है, उससे हम किस नेम से जान डिफाइन किया हुआ है, आईटी लॉज, ओके, अंडर विच एक्ट, आईटी एक्ट। फुल फॉर्म ऑफ आईटी लॉज इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज। इसमें आपके क्या है, कैसे आप पेमेंट कर रहे हो, कौन से मेथड का यूज करके आप पेमेंट कर रहे हो, कोई चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो कॉपीराइट है या नहीं, उसकी प्राइवेसी तोड़ रहे हो, अगर कोई इस तरीके का कुछ एक्ट करता हुआ या एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन भी कर सकते हैं, राइट। नाउ सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हो कॉपीराइट। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट डेवलप कर दी है या कुछ बुक वगैरह या फिर कुछ आपने ब्लॉग्स वगैरह लिखे, तो वहां पे कॉपीराइट का ऑप्शन आता है कि अगर उसके कंटेंट अगर कोई यूज कर रहा है तो वो उससे परमिशन लेके ही यूज करेगा, बिना ऑथर के या बिना पर्टिकुलर ऑथोराइज हुए वो परमिशन यूज नहीं कर सकता है, बुक वगैरह या फिर कोई वेबसाइट के कंटेंट को यूज नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर के भी प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो भी आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी आपको सभी फ्रीली यूज करने के लिए सारी चीजें नहीं मिलेंगी जब तक आप वहां से क्या होगा, आईटी लॉज के अकॉर्डिंगली लॉ प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट वेरियस, तो सारी चीजें आप वहां पे बिना परमिशन के आप यूज नहीं कर सकते हैं। Then trademark symbols are TM, SM and R. Registered registration के लिए होता है. It is specific logo, mark, word, symbol, design, phrase and image which is used by the individual company or to distinguish the product or services from the दैट ऑफ द अदर मार्केट, ओके। जैसे कि आपने देखा ही होगा अलग अलग कंपनी अपने अपने खुद के सिंबल्स डिजाइन किए होते हैं, कोई कोई किसी के वर्ड्स होते हैं, किसी का लोगो होता है, तो वो सारी चीजें किस लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए होता है या फिर उस चीज को रिफर करने के लिए, ताकि उस चीज को दूसरा कोई यूज ना कर सके। डोमेन नेम डिस्प्यूट्स, इट मींस व्हाट, डोमेन नेम मीन्स अभी पहले क्या होता था, वेबसाइट होस्ट करना हो या फिर कोई चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवानी हो तो वहां पे क्या है, आपको क्या करना होता था कि चीजों को अवेलेबल कराने के लिए आपको काफी सारे प्राइवेसी और काफी सारे रूल्स को फॉलो करने होते थे। यहाँ पे क्या, काफी टाइम पे ऐसा क्या, ब्लैक मार्केटिंग में भी जिसने पेमेंट पहले किया या फिर जो भी था ज्यादा दिया, तो ऐसे ब्लैक मार्केट में वो चीजें अवेलेबल हो जाती थी, उसके अकॉर्डिंग उसको डोमेन नेम में नहीं मिलते थे, इसमीन सर्वर। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का अल्गोरिदम फॉलो होता है, जैसे कि जो पहले आएगा उसको पहले प्रेफर किया जाएगा, राइट। Thus people would register domain name that were not used but other would be of importance later. So on such domain names were should not concern company at the very high price. It is known as cyber स्क्वेटिंग, ओके। डेफिनेशन ये याद रख लेना आप, ये सारा का सारा डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर स्क्वेटिंग एंड व्हाट इज द, ये पूरा, ओके। Now
प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल मीन्स अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टेक्निक है डेट इज स्टेगनोग्राफी, उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को आपको हाइड करना है तो वो आप किसी भी तरीके से हाइड कर सकते हो। स्टेगनोग्राफी इज अ प्रोसेस टू हाइडिंग द इंफॉर्मेशन विद इन द अनदर इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन दिया हुआ, एक इंफॉर्मेशन को, जैसे कि आपका कोई टेक्स्ट फाइल है और कोई डेटा है तो उसको आपको इमेज में कन्वर्ट करना है, यू कैन इजीली कन्वर्ट। ओके, तो इस टाइप के स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलेंगे, स्टेगनोग्राफी। द इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज नॉट प्रोटेक्टेड कैन बी यूज्ड इन फॉर एनी miscellaneous purpose या malicious purpose. It works by replacing unused data in the computer file such as images, sound and text with invisible information. This hidden information can be plain text, ciphertext, or even images. Special software is needed for this steganography, and there are freeware versions available on the internet which can easily downloaded. Okay. डिजिटल वाटर मार्किंग, जैसे कि आप वाटर मार्क करते हो वर्ड में, उसी तरीके से यहाँ पे डिजिटल वाटर मार्किंग आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कार्ड वगैरह पे देखा होगा, उसमें दिया होता है, राइट। तो वहां पे द वाटर मार्क इज डिजिटल कोड into the digital image, audio, video file, which is identify the file's copyright information. It also allows hiding information in the totally visible manner. Okay, invisible manner, ये पूरा का सारा information invisible manner. Earlier artists used to creatively sign their paintings with the brush to claim copyright, but in detail, word artists can watermark their work in by hiding their name within the image. आपने देखा होगा पेंटिंग्स में काफी सारे पेंटर्स क्या करते हैं, उनके जो भी नेम्स वगैरह होते हैं या लोगो होते हैं वो क्या करते हैं, उसे हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द मीडिया, डिजिटल video and audio. Currently, the unauthorized distribution of the digital audio over the internet MP3 format is a big problem. Now ये सारे टॉपिक्स आपके कैंसल है। ओके, ये सभी आपको नहीं करना है। बाय दिस चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। नाउ यू हैव टू राइट दी एमसीक्यूज। जो भी आपके टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं इसमें जो कैंसल्ड है उसे नहीं लिखने हैं, बाकी सारे आपको लिखने हैं। ओके।